लोकतंत्र एक शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए लगभग 66 देशों का संविधान पढ़ा। इस देश के लोग अपने देश का संविधान नहीं पढ़े हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, हम संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात होती है, चुनाव आयोग है, कैग है। संस्थाओं की मजबूती ही लोकतंत्र को मजबूत और बेहतर लोकतंत्र बनाती है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अजय मिश्रा। फिर एक बार कह के रहेंगे दोस्तों, बहुत जल्द, ठीक 3 दिन बाद आज से हम अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। वो गणतंत्र दिवस जिस दिन हमने अपने संविधान को अंगीकार किया था, हमने स्वीकृत कर लिया था अपने संविधान को कि इस संविधान के अनुसार ही देश को चलाया जाएगा। संविधान लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, या यूं कहिए कि अगर लोकतंत्र एक शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर की कल्पना बेमायने हो जाती है। जब हमने संविधान को स्वीकृत किया, अंगीकृत किया, तो उद्देश्य यही था कि देश को उस संविधान की जो संकल्पना है, उस संकल्पना के अनुसार बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। चीजें चल भी रही हैं, बेहतर करने की कोशिश शुरू से ही होती रही है। संविधान में कई ऐसी चीजें हैं जो इसे दुनिया का बेहतर संविधान बनाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए लगभग 66 देशों का संविधान पढ़ा और उनकी जो बेहतरीन चीजें थी उसको इस संविधान में लाया गया, जोड़ा गया। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, यहाँ तो इस देश के लोग अपने देश का संविधान नहीं पढ़े हैं, उस व्यक्ति की महानता का, उस व्यक्ति के धैर्य का अंदाजा लगाइए जिसने लगभग 66 देशों का संविधान पढ़ा और उसमें से जो बेहतर चीजें थी उसको अपने संविधान में लागू किया, जोड़ दिया गया। संविधान में, अगर मैंने पहले भी कहा कि शरीर अगर है लोकतंत्र, तो संविधान उसकी आत्मा है। इसके जो अलग अलग अंग हैं, उन अंगों को शरीर के अंगों की तरह ही हम देख सकते हैं। जैसे आंखों की अगर हम बात करें, शरीर के लिए आंखों की अगर हम बात करें, तो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आंखों की तरह है। जो दिमाग है वो भारत की संसद है, जो हर चीज को नियंत्रित करती है, हर चीज को देखती है कि वो चीजें कैसे चलेंगी। अगर हम हाथ पैर की बात करें तो वो कार्यपालिका है, जो विभिन्न चीजों को सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों को लागू करने का काम करती है। ये तमाम चीजें हमारे संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों से बहुत बेहतर बनाती हैं। हम संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, हम संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात होती है, चुनाव आयोग है, कैग है। ये तमाम संस्थाएं हमारे लोकतंत्र को बेहतर बनाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 5 साल बाद आप जाते हैं अपना वोट दे देते हैं। जी नहीं, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि उसमें जो संस्थाएं हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन संस्थाओं को बनाया गया है, जिन संस्थाओं को रखा गया है, वो संस्थाएं कितनी मजबूत हैं। संस्थाओं की मजबूती ही लोकतंत्र को मजबूत और बेहतर लोकतंत्र बनाती है। वैसे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को कहा था कि दुनिया का बेहतर से बेहतर संविधान बनाकर दे दीजिए, ये चलाने वालों पर निर्भर करेगा कि वो उसको कैसे चलाते हैं। आज तक जो भी हमारे यहाँ चीजें हुई हैं, चली हैं, बनी हैं, बेशक कई खामियां रही हैं उसमें, लेकिन आज बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं कि संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से क्या भारत सही तरीके से चल रहा है। प्रश्न मेरे मन में है, आप भी विचारिए, देखिए कैसे कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि जो प्रस्तावना है संविधान के प्रियम्बल,
उस प्रेम्बल का मूल स्ट्रक्चर बदलकर भारत सरकार के मंत्रालय के वेबसाइटों पर डाला गया है। जब इस बात पर बवाल मचा तो उसको हटा के फिर से पुरानी वाली प्रस्तावना डाली गई। वो प्रस्तावना जिसके बारे में, जिसको डिफाइन करते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। आप सोचिए, उस आत्मा को बदलने की कोशिश की जा रही है। हम किस दौर में हैं ये सोचने की जरूरत है। अभी हम ये संविधान का जो ये वीडियो है, ये पहला भाग है। बाकी के जो कई पार्ट्स में हम इसको लेकर आएंगे, आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ही हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना की, जो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग मतलब इस देश का हर एक नागरिक। वहाँ किसी जाति की बात नहीं होती, वहाँ किसी धर्म की बात नहीं होती। तो आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।